हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। और आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सी, जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। जैनिज्म और बुद्धिज्म, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो जो जैन धर्म था और बुद्ध धर्म था, इसका सबसे पहले आपको एक लाइन में मैं बैकग्राउंड बताऊं तो इसका कॉजेज ऑफ राइजिंग क्या था, क्यों ये धर्म आए और क्यों लोगों ने इसे इतना पसंद किया। लोगों के बीच जो बातें थी वो थी कि जो ब्राह्मणिज्म थी वहाँ पर तंत्र मंत्र का उपयोग हो रहा था, सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे। तो और जो उपनिषद की टीचिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा फिलॉसफिकल थी, साहित्यिक बातें उसमें कही गई थी जो कि आम लोगों के जो जीवन है उससे कोई भी बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं बिठाती थी। इसी के कारण और एक ऐसा क्लास बना वैश्य, जो थर्ड या आप सेकंड क्लासिफिकेशन सेक्शन बोल सकते हैं सोसाइटी का, उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिली क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने ही सर्वोच्चता अपनी रखी, क्षत्रिय जो रूलिंग क्लास थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म का फिर प्रादुर्भाव आपको दिखेगा, जैन धर्म और बुद्ध धर्म आगे आता हुआ दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। तो आपको एक नाम याद रखना है, वर्धमान महावीर। जैनिज्म और बुद्धिज्म के यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि जैन धर्म में आपको एक नाम मिलेंगे जो है वर्धमान महावीर, भगवान महावीर का। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 539 ईसा पूर्व और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 467 BC, 467 ईसा पूर्व तक इन्होंने इनका जो आयु थी वो थी। और इनका जो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस की अगर बात करूं तो बर्थ प्लेस जो था वो है आपका कुंडग्राम। ये वैशाली के निकट था, नियर वैशाली के निकट। वैशाली अभी हम पढ़ेंगे महाजनपदों में। और अगर इनके फैमिलीज की बात करूँ तो फादर और मदर, इनके जो पेरेंट्स थे उनका फादर का नाम था सिद्धार्थ और माँ जो थी उनका नाम था त्रिशला। माँ जो थी वो थी त्रिशला। देन इनकी वाइफ और इनके डॉटर की अगर बात करें, इनकी एक बेटी हुई। वाइफ का जो नाम था वो था यशोदा और जो बेटी थी उनका नाम था अणुजा। तो आप देखेंगे कि भगवान महावीर सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद 30 ईयर्स उन्हें लगा कि वे क्या करेंगे, वे जाना चाहेंगे कहाँ, वे जाना चाहेंगे जंगल। और वहाँ पर वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके फिर वो संन्यास आश्रम की ओर गए, वानप्रस्थ की ओर गए। और वानप्रस्थ से फिर उन्होंने क्या किया, 13 साल 13th ईयर तक क्या किया, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जिसे कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। कैवल्य ज्ञान, ये सारा वर्ड आपको इम्पॉर्टेंट है। देखिए जैन और बुद्ध धर्म में कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे, यही सारे वर्ड्स पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। तो जब उन्हें ये कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो कहलाए जिन या महावीर, जिन एंड महावीर। उन्हें ये नाम दिया गया। जिन जो शब्द था, जिन जो वर्ड है वो जो उसी से ही जैन शब्द की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। और उनके जो अनुयायी, जिन इन्हें कहा गया जिना, और इनके जो अनुयायी हुए उन्हें जैन कहा गया,
क्लियर है। और इनकी जो मृत्यु हुई, डेथ जो हुए, इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 72 ईयर्स ऑफ एज, 72 साल की अवस्था में, पावा में। पावापुरी एक जगह है पावा, वो कहाँ है? तो वो है राजगृह के पास। राजगृह के पास एक जगह है पावापुरी, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो भगवान महावीर हैं, भगवान महावीर की जो लाइफ के बारे में, अगर उनके टीचिंग्स के बारे में बात करें, देखिए इसे स्टोरी जैसे सुनेंगे तो बहुत इजीली आप याद रख पाओगे, ऐसे में आपको भूलने का एक हो सकता है। तो उनका जो टीचिंग्स थी वो त्रिरत्नास थे। त्रिरत्नास कौन कौन से थे इसमें? इसको इंग्लिश में कहते हैं 3 जेम्स। 3 जेम्स कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें है राइट फेथ, राइट फेथ, देन राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट। ये आपको 3 रत्नों के बारे में याद रखना है। ये त्रिरत्न पूछे जाते हैं, राइट फेथ विश्वास, देन राइट नॉलेज सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 रत्न बताए गए और इनको याद करने के लिए आपको KFC याद करना पड़ेगा। KFC केंचुकीज फ्राइड चिकन, यह बहुत फेमस ब्रांड है, सुने होंगे। तो इसको आप याद कर सकते हैं KFC से। ये मेरा याद करने का तरीका बता रहा हूँ, K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ एंड C फॉर कंडक्ट। आप कभी भी नहीं भूलेंगे। त्रिरत्न फॉर जैन, आपका जो कीवर्ड है वो है KFC। ये भी एक अच्छा ट्रिक है याद करने का, इसको आप याद रखेंगे। देन हम आगे बात करें, ये राइट कंडक्ट जो ये बोले, इसमें इन्होंने 5 वाव्स को बताया। 5 वाव्स को बताया मतलब 5 जो हैं आर्य सत्य इन्होंने बताया। कि सबसे पहला जो था राइट टू इंजर, राइट नॉट टू इंजर लाइफ। फिर नॉट टू लाई मतलब असत्य, असत्य। फिर अहिंसा, अहिंसा। फिर अस्ते, अस्ते चोरी न करना। फिर उसके बाद आएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह। और फिर लास्ट में आता है आपका नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। अस्ते, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ये 5 आपको क्या मिलेंगे? 5 आपको आर्य सत्य मिलेंगे। 5 वॉव्स। असत्य का मतलब होता है कभी भी झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। अस्त्य मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब प्रॉपर्टी को आप एक्वायर नहीं करेंगे, धन का संचय नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य, नॉट टू लेट इमोरल लाइफ, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद आपको ये दिखेगा कि जो जैनिज्म का जो प्रचार है वो आगे बढ़ा, केवल भारत में ही ये नहीं रहा। तो इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने संघ की निर्माण किए, संघ बनाए और संघ के थ्रू इन्हें क्या किया? इन्हें प्रोपोगेट किया अपने। और मैन एंड वुमेन बोथ कैन बी द मेंबर ऑफ संघ, संघ के मेंबर हो सकते थे। और वेस्टर्न इंडिया में, कर्नाटक में खास करके जैन धर्म का प्रचार किया गया। आपने एक फेमस जगह का नाम सुना होगा और एक बहुत बड़ी मूर्ति भी वहाँ लगाई गई है। तो वो जगह और मूर्ति वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिखती है। सबसे बड़ी बहुत 51 फीट की एक मूर्ति है जिस पर हर 12 साल में क्या होता है? एक फंक्शन होता है। तो वो मूर्ति कहाँ है और किसकी है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जैन धर्म से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। देन हम बात करें कि इनके जो विचार थे, वो विचार जो थे वो 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी के आते आते वो क्या हुए? थोड़े से बदल गए और जैन धर्म का आप देखेंगे कि विभाजन हुआ।
इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको जब मौर्य पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा। अभी आप इसको इतना समझ लीजिए कि ये दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर कहलाए, और दूसरे जो कहलाए वो दिगंबर कहलाए, दिगंबर्स। श्वेतांबर मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइट क्लैड, और दिगंबर इन्हें कहते हैं स्काई क्लैड और नेकेड। दिगंबर जो थे वो वस्त्रों का त्याग कर देते थे, श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और श्वेतांबर किन्हें कहे हमने? श्वेतांबर उन्हें कहा जो किसके अनुयायी हुए? श्वेतांबर में हुए स्थूल बाहु के, स्थूल बाहु ये नाम है, इनके अनुयायी को श्वेतांबर। और दिगंबर स्थूल भद्रबाहु, भद्रबाहु के जो अनुयायी हुए वो दिगंबर कहलाए, और स्थूल भद्र के जो अनुयायी हुए वो श्वेतांबर कहलाए। इनकी कहानी मैं आपको मौर्य में बताऊंगा, वहाँ ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है जैन काउंसिल्स का, जो परिषद हुई जैन परिषद। दो परिषद के बारे में आपको जानना है। ये दो परिषदें कहाँ कहाँ हुई थी? पहली जो परिषद हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। और दूसरी जो काउंसिल हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, वल्लभी। पाटलिपुत्र और वल्लभी। पाटलिपुत्र में किन्होंने लीड किया था? या स्थूल भद्र ने, स्थूल बाहु ने। और वल्लभी में जो थे वो थे देवाभी श्रमण। ये नाम आपको मिलेगा। ये 3rd सेंचुरी BC में होता है, और ये होता है 5th सेंचुरी AD। याद रखेंगे AD मतलब ये अब CE हो गया, जिसको हमने CE बोला है। तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये 5वीं ईस्वी में हुआ, 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ये दो काउंसिल आपको पूछे जाते हैं भाई, आपको याद रखना है बिल्कुल। इनको आप अगर भूलेंगे तो फिर आपसे जैन धर्म के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इतना था आपका जैन धर्म। अब हम चलते हैं अपने दूसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट धर्म, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध हुए, और इनका जो नाम था वो आप गौतम नाम से इनको जानते हैं, और इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। लास्ट में मैं आपको क्लू बताऊंगा, आपको याद कैसे रखना है। इनका जन्म हुआ 567 ईसा पूर्व में, और इनकी जो महापरिनिर्वाण है वो हुआ 487 ईसा पूर्व में। फिर इनका जो बर्थ प्लेस था, जन्म स्थान अगर मैं बात करूं, बर्थ कहाँ हुआ था? तो बर्थ हुआ था इनका लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ये कपिलवस्तु गणराज्य था, कपिलवस्तु रिपब्लिक था, वहाँ हुआ था। ये नेपाल के एरिया पर है, जो प्रेजेंटली हम देखते हैं। लुम्बिनी कपिलवस्तु गणराज्य में आता था। और इनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, इनके पिता जो थे वो थे शुद्धोधन, और इनकी जो माता थी वो थी माया देवी से इनका जन्म होता है। लेकिन माया देवी की मृत्यु हो जाती है जब इनका जन्म होता है। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी, इनका नाम आप देखेंगे। प्रजापति गौतमी ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया और इन्हें बड़ा किया। सिद्धार्थ को उन्होंने बड़ा किया। गौतम बुद्ध अभी आगे हम देखेंगे। उनके बाद इनका विवाह होता है और इनके एक पुत्र होता है। तो जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा, और इनका जो बेटा था उनका नाम था राहुल। ये सारे डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं लिख रहा हूँ सभी पूछा जाता है, क्वेश्चन है आप अपने आप में। फिर इन्होंने जब घर छोड़ा, कब छोड़ा? आफ्टर 29 ईयर्स, 29 साल की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ा, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई
एनलाइटमेंट हुआ इन्हें कब? 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 ईयर्स ऑफ एज। और आप सभी को पता है इनका कहाँ हुआ था? तो बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि ट्री, पीपल का पेड़ है। आप अगर बोध गया नाम की जगह गए होंगे, कहाँ है ये? तो बोध गया में है। बोध गया में अगर आप देखेंगे तो महाबोधि जो मंदिर बना हुआ है उसके जस्ट पीछे ये बोधि ट्री है, अभी भी है। और बोध गया में इनका जो है एनलाइटमेंट होता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये उस समय कहलाते हैं बुद्ध और बुद्धा। बुद्ध इन्हें कहलाया गया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनके द्वारा सबसे पहली बार फर्स्ट सरमन, पहला जो इनका प्रवचन हुआ वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था सारनाथ में। सारनाथ में जो कि कहाँ है? नियर बनारस, वाराणसी या बनारस जिसे आप बोलते हैं, उसके पास में है सारनाथ। वहाँ पर इनका पहला सरमन हुआ जिसे धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, ये नाम से क्वेश्चन आपको आएगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ है, क्या है, ये आपको आएगा। फिर इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ होती है? कुशीनगर, कुशीनगर, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु और जन्म आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाएंगे। देन इनके बहुत सारे शिष्य हुए, सारिपुत्र, मोगलायन, आनंद, कश्यप, उपाली, ये सारे आपको नाम मिलेंगे, इतना डीप में नहीं जाना है। फिर राजा भी इनके जो थे वो इनको पैट्रोनेज करते थे, इनका संरक्षण देते थे, जैसे कोसला, फिर बिंबिसार राजा आपको दिखेगा, बिंबिसार, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर अजात शत्रु, ये सारे राजा, इन्हें क्या किए? बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया इन्होंने और इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया भी। फिर ये कहाँ कहाँ घूमे या ये जो प्लेसेस विजिट किए, सबसे पहले ये बनारस के बाद ये राजगृह, देन ये गए श्रावस्ती, देन वैशाली, ये सारे महाजनपद के भाग हैं, हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। नालंदा इन्होंने गया, इन्हीं के द्वारा जाया गया नालंदा। और ये कहाँ गए थे? पटालीग्राम, इतने जगह इन्होंने घूमा। और क्वेश्चन ये बनता है भाई कि कौन कौन सी जगह बुद्ध ने घूमे और कौन वो नहीं गए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, पीएससी वगैरह में और एसएससी के भी पेपर में ये पूछता है। अब हम बात करेंगे इनके टीचिंग्स की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग्स क्या क्या थी? तो सबसे पहले इन्होंने 4 सत्य बताए, नोबल ट्रूथ के बारे में बताया कि क्या है सत्य, क्या है। तो सबसे पहला सत्य ये है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुनिया में दुख ही दुख है। और दूसरा सत्य यह है कि द कॉज ऑफ द सफरिंग इज द डिजायर, अगर कोई दुखी है तो उसका जो कारण है वो है तृष्णा। और तीसरा है कि इफ डिजायर्स आर नॉट गेट रिड ऑफ, अगर तृष्णा का अंत नहीं किया गया तो सफरिंग को रिमूव नहीं किया जा सकता, तब आपकी जो दुख है उसको हटाया नहीं जा सकता। और जो दुख को हटाने का, तृष्णा को हटाने का जो मार्ग है वो उन्होंने बताया, जिसे 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगी मार्ग कहा गया। अष्टांगी मार्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्टांगी मार्ग कहा गया। दुख, दुनिया में दुख ही दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा की शांति या तृष्णा का निवारण किए बिना आप दुख आपके जीवन में रहेगा ही। और तृष्णा को हटाने के लिए या तृष्णा से दूर होने के लिए कौन सा मार्ग बताया? 8 फोल्ड पाथ, जिसे अष्टांगी मार्ग कहा गया। क्लियर है? अब अष्टांगी मार्ग में आप 8 जो अलग अलग मार्ग बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है 8 फोल्ड पाथ किन्होंने बताया और त्रिरत्न किनका है। क्लियर है? देन कर्म में इनका विश्वास था,
कर्म कर्म को ये प्रधान मानते थे और ये बोलते थे कि आत्मा नहीं है, सोल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अहिंसा पर इन्होंने बल दिया, अहिंसा पर जैन धर्म ने भी बल दिया था। फिर इन्होंने क्या किया, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को और अपने डीड्स की प्योरिटी पर इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि प्योरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए एंड डीड होना चाहिए। फिर बुद्धिज्म जो थे वो सोशल थे, लेकिन लोग उन्हें रिलीजियस रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, बट ये मोस्टली क्या है, सोशल रिवॉल्यूशन है। समाज को बदलने की क्रिया थी, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया था बुद्ध धर्म ने। क्लियर है। फिर हम चलेंगे कि बुद्ध धर्म की जो टीचिंग्स जो स्प्रेड कैसे होता है, इनका फैलाव, इनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो जो डिसाइपल होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक होते थे मॉन्क्स, जिन्हें भिक्षुक कहा जाता है, भिक्षुक, और दूसरे होते थे ले वर्शिपर्स, जिन्हें उपासिकास कहा जाता था। उपासिकास, भिक्षुक जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, येलो कलर का एक ड्रेस पहने रहते हैं, जिनके सिर पर बाल नहीं होते, वो भिक्षुक होते हैं। मॉन्क्स उन्हें कहते हैं, बौद्ध भिक्षु आप नाम सुने होंगे। और एक ले वर्शिपर्स होते हैं, जिन्हें उपासक कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो त्याग नहीं करते, बट भिक्षुक को बहुत सारा चीजों का त्याग करना पड़ता है। फिर इन्होंने भी संघ बनाया और संघ में इन्होंने मेल एंड फीमेल, बोथ मैन एंड वुमेन, इन दोनों की एंट्री कराई। जो सबसे पहली वुमेन थी वो गौतमी ही थी, इनकी माता जी ही थी, जिन्होंने जो इनके फॉलोअर संघ को ज्वाइन करने वाली पहली महिला बनी संघ। और संघ के द्वारा इन्होंने बुद्ध धर्म को नॉर्थ इंडिया में भी लेकर के गए। मगध, कोसल, कौसंबी और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इनका जो प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हुआ। अशोक का नाम आपको बहुत फेमस है, मैं मौर्य में आपको बताऊंगा। अशोक जो थे वो इनके सबसे बड़े और बहुत ही अच्छे ग्रेट रूलर, फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। तो अशोक ने क्या किया था, बुद्ध धर्म को अपनाया था। देन हम बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज काउंसिल्स। जैसे जैन काउंसिल्स हुए थे वैसे ही बुद्ध काउंसिल्स होते हैं। कौन कौन से होंगे, तो 4 होंगे यहाँ, बट डोंट वरी, मैं आपको उसका ट्रिक बता दूंगा याद करने का। फर्स्ट काउंसिल होता है राजगृह में, राजगृह। देन वैशाली, सेकंड काउंसिल वैशाली। थर्ड काउंसिल होती है पाटलिपुत्र, और चौथी काउंसिल होती है कुंडलवन। देन हम बात करें कि काउंसिल के जो हेड थे वो कौन कौन थे, अध्यक्षता किन्होंने की, तो महाकश्यप। देन सभा का भी। देन आपका थर्ड में जो थे पाटलिपुत्र में वो तिस्य थे, मोगिल पुत्र तिस्य। और कुंडलवन में वसुमित्र। ये नाम आपको पूछे जाते हैं। देन हम बात करें कि कौन राजा के अधीन ये हुए, तो सबसे पहले अजात शत्रु का नाम आपको मिलेगा। अजात शत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। दूसरे में आते हैं कालाशोक। देन थर्ड में आ जाते हैं अशोक, अशोक के पैट्रोनेज में हुआ। एंड फोर्थ होते हैं कनिष्क। चारों के चारों में से लास्ट के 2 जो रूलर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोस में। देन 483 BC में ये सबसे पहली काउंसिल हुई थी। देन 100 ईयर्स आप कम कर दीजिए, 383 BC। देन आप 240 में हुई थी, थोड़ा सा और आगे आएंगे, और ये फर्स्ट सेंचुरी CE में हुआ था, जिसको AD बोलते हैं। ये 4 में से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। RVPK
आर और वी दो दोस्त थे वो पी के हो गए, आर वी के साथ पी के हो गए। देन एम एस एम वी, यहाँ मुगिल पुत्र जो है वो साइलेंट है, तो एम एस एम वी, एम एस एम ई होता है, उसको एम एस एम वी कर लीजिए, वी, एम एस एम वी। देन यहाँ तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ए के ए के ए के ए के, तो आर वी पी के, आर वी जो थे वो पी के हो गए, फिर एम एस एम ई के जगह एम एस एम वी हो गया, ए के ये तो याद रहेगा आपको, और डेट्स को जरूरी नहीं है आपको पढ़ना बिल्कुल भी, आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं। तो ये काउंसिल्स के जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो डिक्लाइन का कारण था वो था कि ब्राह्मणिज्म जो था वो फिर से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, भगवतिज्म जो था वो चालू हो चुका था, पाली जो भाषा थी, पाली भाषा, इस पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी, बट उस समय अब पाली जो है वो डिक्लाइन हो रही थी और संस्कृत जो कि अपर फेज, मतलब संस्कृत का उत्कर्ष फिर से होने लगा था। इसीलिए महायान बुद्धिज्म जो था वो थोड़ा सा लोगों में क्या किया गया, आइडल वर्शिप लेकर के आया, इस कारण उसमें लोगों को जो रुझान था वो कम होता गया, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैन और बुद्ध धर्म का जो है डिक्लाइन जो है यहाँ से दिखता है आपको। फिर टर्किश तुर्क के जो आक्रमणकारी थे 12वीं शताब्दी में, उन्होंने मोनेस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय किया, बहुत ही क्षति पहुंचाई, वहां पर से भी आपको डिक्लाइन दिखेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जैन और बुद्ध धर्म का जो इम्पोर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।